नमस्कार, न्यूज़ वन हिंदुस्तान देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अक्षता रावत। चलिए रुक करते हैं अभी तक की कुछ अहम खबरों की तरफ। यूनिवर्सिटी का दौरा करने वाली पंजाब महिला आयोग की अध्यक्ष राजलाली गिल ने कहा कि उन्होंने मुझे अपनी सारी समस्याएं बताई। उन्होंने अपनी आपत्ति के साथ साथ अपनी जरूरतों के बारे में भी बताया। इसके साथ ही फीस से जुड़े मुद्दे का भी जिक्र किया। मैंने उन्हें भरोसा दिलाया है कि उनकी सभी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। इसके साथ ही मैंने वीसी से भी बात की और उनकी भी बातें सुनी। मैंने महिला संकाय की कुछ सदस्यों की भी बात सुनी। इस बात पर आम सहमति बनी कि छात्राएं अपनी प्रतिनिधि चुनेंगी और उनकी पसंद की एक समिति बनाई जाएगी। अगर वह कहेंगी तो मैं फिर से यहां आकर उनका प्रतिनिधित्व करूंगी। मेरा काम लड़कियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। उन्होंने मैंने जो भी उन्होंने इशू सी प्रॉब्लम सीगियां उन्होंने मैंने दसियां ने सारियां प्रॉब्लम्स कि जो उन्होंने किसी चीज़ की ऑब्जेक्शन सीगी या उन्होंने कोई चीज़ चाहते हैं कि फैसिलिटी उन्होंने मिलनी चाहिए उन्होंने भी दसियां ने। कुछ फीसिस की भी प्रॉब्लम सी उन्होंने बारे भी दसिया। उन्होंने सुनने तो बाद मैं उन्होंने पूरा यकीन दिलाया कि जो उन्होंने प्रॉब्लम्स ने सारियां एड्रैस होणगियां। उस बाद मैं वीसी साहब नाल गल कीती है। उन्होंने भी कहण दा उन्होंने भी सुनिया तर्क भी वो की कहंदे ने इस बारे। कुछ फीमेल फैकल्टीज है ने उन्होंने भी सुनिया सारा कुछ। हुण असीं इस कंसेंसस ते पहुंचे कि स्टूडेंट्स जिहड़े ने वो अपने रिप्रजेंटेटिव्स चुनणगे और इधरों जो भी वो कहणगे कि साडे फैकल्टी मैंबर ये होने चाहिए ने उहदे अंदर या कोई बाहर दा मैंबर उहदे च पैना चाहिए या साडे प्रशासन की तरफ तो मैंबर उन्हां दे पैना चाहिए, वो कमेटी बनेगी। और मैं स्टूडेंट्स को पूछा सीगा कि जे तुहानूं मेरी जरूरत है, वो कहंदे तुहानूं उन्होंने मेरी जरूरत है बहुत। जो कहणगे तो मैं जरूर दोबारा फिर आवांगी उन्हां दे नाल उन्होंने रिप्रजेंट करा, क्योंकि मेरा काम ही यही हैगा कि गर्ल्स ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਮ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਗਲਤੀ ਕਿਹਦੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਸਭ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣੇਗੀ स्टूडेंट्स के रिप्रजेंटेटिव्स भी अगे पावांगे, उस तो बाद असीं डिसाइड कर सकते हैं कि वाकई कौन गलत है कौन सही है, क्योंकि दोवां धिरां दे कोल अपने अपने आर्गूमेंट्स हैं। फिलहाल ये प्रोटेस्ट जारी रहना या बच्चे ने क्या नहीं, बच्चे आज बहुत खुश भी हुए ने कि चलो उन्होंने सुनी गई है गल एंड ऑल दैट। मेरा ख्याल है जल्दी रिजॉल्व होता है। मैम, पिछले 4 दिन तो चल रहे जी ये, तुसीं अज आए हो, तुहाडे कोल कोई कंप्लेंट आई है या 4 दिन? मैं 2 दिन तो सब एडमिनिस्ट्रेशन के टच विच सीगी। ठीक है ना, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਆਈ ਉੱਥੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਦੀ, ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਹੋਵੇ 4 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਐਸੇ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਈਟ ਹੈ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਾ। ठीक है, और हुण जिहड़ी है कमेटी बना के बड़ी जल्दी कॉन्स्टिट्यूट हो जाएगी और ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ बैठ के देखेंगे। आरोप लगाए गए कि बिना दसे होस्टल विच इंस्पेक्शन होई। उन्होंने देखो, मैं उनको दस्सिया कि लेट द कमेटी गेट फॉर्म्ड। ठीक है, स्टूडेंट्स से मैंने दस्से ने अपने इश्यूज दस्से ने ते फैकल्टी मैंबर तो मैंने उन्होंने आर्गूमेंट दे। मैं लग रहा है कि होर इशूआं नूं लेके इस मुद्दे नूं जरा उठाया जरा नहीं, मैंने इस चीज का कुछ नहीं, मैं सिर्फ उस मुद्दे उत्ते गल कर रही हूं जो कि सेहत दी चिंता है बच्चों दे। डीसी साहब एक गल बार-बार कह रहे हैं कि मैनूं स्टूडेंट्स दी सेहत दी चिंता है। सेहत की चिंता किस पर की हो सकता है? कोई बीमारी भी नहीं फैली की लगता कि कुछ देखो आप ना हर एक चीज का थ्रेड ना करिए उस चीज में। ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट्स बाहर बैठे ने गर्मी एंड ऑल, तो वीसी साहब ने कह भी दिता तो कोई वड्डी गल नहीं सी हुई है अंदर। पर सानू देखना कि जेडे स्टूडेंट्स ने जो कि वो कह रहे ने उन्हां दा आंसर उन्हां नूं पूरा मिले। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वन हिंदुस्तान, दिल्ली। रायबरेली में तेज रफ्तार डंपर की आमने सामने से जोरदार टक्कर हो गई। डंपरों की टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि एक डंपर अनियंत्रित होते हुए सड़क किनारे जज्जर दुकानों को तोड़ते हुए जा घुसा। मामला भदोगढ़ थाना क्षेत्र के कस्बे का है, जहां रायबरेली प्रतापगढ़ रोड पर आमने सामने से डंपरों की जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में डंपर चालक उसी में फंस गया। हादसा जो है पंचायत घर के पास हुआ है। इधर से एक जम्फर जा रहा था, उधर से आया एक जम्पर, दोनों में, और उसने टक्कर मारा और पंचायत घर में घुसकर दीवार ओल टूटते हुए हुआ है हादसा। दुकान पंचायत घर का भी नुकसान हुआ है, पूरी तरह दीवार टूट गई है। 2 लोग बचे हैं, राजू और वो फुलाई भाई जो है बच गए किसी तरह। वो ड्राइवर फंसा हुआ है। हम लोग इनकी कंपनी को लगातार फोन कर रहे हैं, बराबर कर रहे हैं। 2 घंटा बीत चुके हैं लेकिन अभी तक इनकी जेसीबी नहीं पहुंची है। गाँव वाले पूरी तरह अपनी ताकत लगाए रखे हैं, उसको निकालने की कोशिश की जा रही है, निकल नहीं पा रहा है। डंपर को कटर से काटकर ड्राइवर को बाहर निकाला गया और गंभीर रूप से घायल चालक का इलाज चल रहा है। डंपर दोनों साइड कट से मारे हैं। अच्छा, एक में मट्टी लद्दा था, एक खाली था। एक जा रहा था सलवन की तरफ, एक जा रहा था मुंशीगंज की तरफ। मुंशीगंज वाले में जो है मट्टी भरी थी। 5-5:15 बजे की बात है। हम 2 लोग थे, फुलई भाई राजू, दोनों बच गए, नहीं हमारे ऊपर ट्रक चढ़ जाते। रायबरेली से वैभव सोनकर की रिपोर्ट।
बता दें कि कॉर्बेट नेशनल पार्क के ढेला रेंज में स्थित रेस्क्यू सेंटर में बाघ, गुलदार आदि के साथ कई वन्य जीव रखे गए हैं, जिसमें 8 टाइगर व 10 लेपर्ड भी शामिल हैं, जिनको अलग अलग क्षेत्र से रेस्क्यू कर ढेला स्थित रेस्क्यू सेंटर में रखा गया है। इनमें कुछ बाघ और गुलदार वह हैं जो आदमखोर थे। इसके साथ ही कुछ बाघ और गुलदार वह हैं जिनकी जंगलों या आबादी वाले क्षेत्रों में घायल अवस्था में देखे जाने पर वन विभाग द्वारा रेस्क्यू कर उनका रेस्क्यू सेंटर में उपचार किया जा रहा है। वहीं केंद्रीय सेंट्रल जू अथॉरिटी की 2 सदस्यों की टीम ने कॉर्बेट पार्क के ढेला रेंज में स्थित रेस्क्यू सेंटर का निरीक्षण किया और जानकारी देते हुए कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के डायरेक्टर डॉक्टर साकेत बडोला ने बताया कि केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की विशेषज्ञ की टीम ने ढेला स्थित रेस्क्यू सेंटर का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि हमारे वहां पर विभिन्न वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट केसेस होते हैं, उनमें कई टाइगर, लेपर्ड और भी वन्य जीवों को मानव वन्यजीव की घटनाओं को रोकने के लिए कई बार पकड़ना पड़ता है और उनको रेस्क्यू सेंटर में रखना पड़ता है, जिसके लिए ढेला में रेस्क्यू सेंटर है। उस रेस्क्यू सेंटर का और कैसे सुधार किया जाए, उसको और कैसे बढ़ाया जाए, इसी क्रम में CGDS यानी कि सेंट्रल जू अथॉरिटी द्वारा यहाँ निरीक्षण के लिए केंद्र से टीम को भेजा गया था। देखिए, हमारे यहाँ पर विभिन्न जो ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट केसेस होते हैं, उनमें कई तरह के टाइगर और लेपर्ड और भी वन्यजीव जो हैं उनको कई बार पकड़ना पड़ता है और उनको रखना पड़ता है। तो उसके लिए ढेला में रेस्क्यू सेंटर है। उस रेस्क्यू सेंटर को कैसे और सुधार किया जाए, उसमें उसको कैसे बढ़ाया जाए, उसमें जो कमियां हैं उनको कैसे दूर किया जाए, जो भी चीज़ें हैं उनको कैसे और इम्प्रूव किया जाए, इसके क्रम में CZA द्वारा एक कमिटी, एक्सपर्ट कमिटी को भेजा गया था। इसमें 2 सदस्य जो थे वो हमारे क्षेत्र में आए और उन्होंने कल पूरा जो ढेला रेस्क्यू सेंटर था उसका अवलोकन किया और उनके सजेशंस उन्होंने दिए हैं। उनके सजेशंस के अनुसार उसमें कार्य किया जाएगा और जो CZA की गाइडलाइंस हैं उनके अनुसार भी उसमें कार्य करके उसको और इम्प्रूव या और बड़ा या और बेहतर करने के प्रयास किए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 हिंदुस्तान, रामनगर। गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र से सांसद एवं भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनिल बलूनी रामनगर पहुंचे, जहां रामनगर विधायक दीवान सिंह बिष्ट एवं नगर अध्यक्ष मदन जोशी के साथ ही कई कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। बलूनी के साथ पूर्व सांसद बलराज पासी, जिला अध्यक्ष प्रताप बिष्ट भी मौजूद रहे। सांसद अनिल बलूनी ने लोक निर्माण विश्राम गृह में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उनके द्वारा किए गए कार्यों की जानकारी देते हुए उनके मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। साथ ही उन्होंने कहा कि पार्टी की सदस्यता अभियान के तहत आज कई लोगों द्वारा पार्टी की सदस्यता ग्रहण भी की गई। इससे पूर्व सांसद अनिल बलूनी ने कुमाऊं और गढ़वाल को जोड़ने वाले धनगढ़ी व पनोद नाले पर पुल निर्माण के कार्य का भी निरीक्षण करते हुए कहा कि अगले वर्ष बरसात से पहले इन दोनों पुलों का निर्माण शुरू हो जाएगा तथा इस पुल से बरसात के दौरान होने वाली लोगों को परेशानियों से भी निजात मिलेगी। देखिए, आज हमने जो धनगढ़ी पुल है और जो पनौद है जहाँ निर्माण कार्य जारी है, उसके वहाँ पूरा निरीक्षण किया है और वहाँ जो हमारे नेशनल हाईवे के अधिकारी थे उनसे भी बात की है और उनके द्वारा जो वहाँ कुछ समस्याएं आ रही थी उस पर भी बातचीत हुई है। ये NH के लोगों के द्वारा कहा गया कि 5 बजे के बाद उनको वहाँ काम करने की परमिशन नहीं है, तो तुरंत जो हमारे कॉर्पोरेट प्रशासन है और फॉरेस्ट के तमाम अधिकारियों से बात करके वहाँ पर ये तय कराया है कि जब तक सूर्यास्त हो तब तक इनको काम करने की परमिशन भी मिले। साथ ही यह भी तय करवाया कि जब कभी कुछ दिन ऐसे होते हैं जब लंबा काम चलना हो तो तब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वहाँ लोगों की सुरक्षा की व्यवस्था भी करे और हमें पूरा विश्वास है कि अगला जो बरसात आएगी उससे पहले दोनों पुल चालू हो जाएंगे। पहाड़ जाने वाले लोगों के लिए ऐसा होगा कि अगली बार से उनको नाले के रास्ते न जाके पुल के रास्ते जाएंगे और जो जान माल की हानि हो रही थी उसका भी हम नुकसान नहीं होगा, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। तो ये बहुत अच्छी खबर है हमारे पहाड़ के लोगों के लिए और आसपास के लोगों के लिए। सदस्यता अभियान हमारे यहाँ आज हमारे पार्टी के जो प्रणेता हैं और पार्टी के जो हमारे चिंतक थे, एकात्म मानववाद के चिंतक रहे, ऐसे पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय का आज जन्म जयंती भी है और आज हम लोगों ने तय किया है कि पूरे देश भर में जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, हमारे पदाधिकारी हैं, वह सभी एक अच्छी संख्या में सदस्यता करवाएंगे। तो आज यहाँ पर इस बूथ पर हम लोगों के द्वारा सदस्यता का आयोजन भी किया गया। बड़ी संख्या में लोग भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं। उसको मैं एक बार जो स्वास्थ्य मंत्री जी से बात करके उसके बारे में जानकारी ले लूँ। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 हिंदुस्तान, रामनगर।
श्रीनगर गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय में नॉमिनेशन प्रक्रिया के दौरान एनएसयूआई ने आर्यन ग्रुप के कुछ लोगों पर मारपीट तथा अभद्रता करने का आरोप लगाया है। जानकारी देते हुए एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष राजेश भंडारी ने बताया कि हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय श्रीनगर में बीते रोज एनएसयूआई की ओर से महासचिव पद पर प्रत्याशी भूमिका जोशी की नामांकन प्रक्रिया के समय आर्यन ग्रुप के कुछ लोगों द्वारा वर्तमान सचिव आंचल राणा, उनके भाई तथा साथ में पहुंची एक छात्रा के साथ मारपीट और अभद्रता जैसी घटना की गई। वहीं मामले में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा उन्हें उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑन हिंदुस्तान, पौड़ी गढ़वाल। तो सबसे बड़ी ये हमारे पूरे प्रदेश का दुर्भाग्य है कि एक ऐसी सरकार हमारे प्रदेश में बैठी हुई है जो महिला विरोधी है। आप तमाम, मैं पिछले 2 साल से ये देख रहा हूँ कि महिलाओं में अत्याचार की संख्या जो है वो बढ़ती जा रही है, और ऐसे में हमारी सिटिंग जो हमारी पदाधिकारी हैं, छात्र संघ की महासचिव है, उनके साथ ऐसा प्रकरण होना ये बहुत दुख की बात है हमारे लिए। देखिए, मौका वारदात पे वहाँ पर जो पुलिस थी उन्होंने हमारे छात्र नेताओं के साथ मारपीट की, उनके साथ अभद्रता की है, और जब हमारे छात्र नेता वहाँ पर जो अपनी एफआईआर प्रथम सूचना रिपोर्ट करवाने गए तो उनकी एफआईआर नहीं लिखी गई। इस वजह से मजबूरन हमें एसएसपी साहब को एक ज्ञापन यहाँ से सौंपना पड़ा और एफआईआर के लिए उन्हें बोलना पड़ा। देखिए, कल नॉमिनेशन के समय श्रीनगर में कुछ जो स्टूडेंट्स हैं उनके बीच आपस में जो घटना हुई थी उसका वीडियो रिकॉर्डिंग भी हमारे पास है, उसका हम लोगों ने संज्ञान लिया है। दोनों पक्षों ने उसमें कंप्लेंट दर्ज करवाई है, जिसमें हम लोगों ने मुकदमे पंजीकृत किए हैं, और जो भी उसमें फैक्ट्स होंगे, जो भी उसमें चीज़ें आएंगी, उसी के अनुसार अग्रिम कार्रवाई हम लोग करेंगे। देखिए, जो भी नॉमिनेशन सेंटर की जो प्रक्रिया होती है, जो उसका अंदर की जो प्रक्रिया होती है, वो यूनिवर्सिटी का मैंडेट होता है, और यूनिवर्सिटी ने जो भी सिक्योरिटी इंतजाम उनको करवाने होते हैं वो उनके द्वारा करवाए जाने चाहिए थे। अगर इसमें कोई कमी है तो हम यूनिवर्सिटी का भी इसमें क्या उनका रोल है वो हम लोग चेक करेंगे। और जहाँ तक महिला पुलिसकर्मी और हमारी अन्य पुलिसकर्मी की नियुक्ति थी वो हमारे द्वारा करवाई गई थी, और चूंकि ये घटना एकदम एक्सीडेंटली हुई है और एकदम बिना किसी समय हमें नॉलेज में आते हुए हुई है, तो क्योंकि ये बहुत इंस्टेंट इस प्रकार की घटनाएं होती हैं, तो बट पुलिस वहाँ पे मौके पर मौजूद थी और जो पुलिस कर सकती थी उन्होंने किया, और आगे जो भी इसमें जिसकी कमी होगी या गलती होगी हमारे द्वारा कार्रवाई की जाएगी। 12 बजे से पहले एफआईआर दर्ज करेंगे, अब देखते हैं क्या करते हैं। फिर वो शुरुआत उन्होंने मुझी से करी थी, जब कॉलेज में मारपीट या हाथापाई हुई थी तो छेड़छाड़ उन्होंने मुझी से शुरू करी थी। मेरे कपड़े खींच के मुझे ले गए, मुझे नाखून से नोचा है पूरा, मेरे हाथ से मेरा सामान वगैरह छीन रहे थे। उसके बाद मेरे साथ जो लड़का था उसे भी कोने में लेके मार रहे थे बिना मतलब के थे, और उनका अभी भी प्लान था कि हम इनके साथ ये सब करेंगे, और वो कर चुके थे। वो हम पहले भी चेतावनी दे चुके थे कि तुम्हें रुलाएंगे, वो उसके बावजूद भी उन्होंने हमें चेतावनी पहले भी दे चुके थे, उसके बावजूद भी हम अंदर थे, उन्होंने वही चीज़ें की और हमें रुलाया है और हमारे साथ बदतमीजी करी है। मेरे साथ 2 लड़कों ने किया है, एक तो संजू बिस्तर और एक राम। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑन हिंदुस्तान, पौड़ी गढ़वाल। अभी के लिए इतना ही, आगे खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ ऑन हिंदुस्तान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 हिंदुस्तान।